नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ टोटल 11 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं आज के सेशन में, और कल आपको दिखेगा एक्शन। रिजल्ट सीजन समाप्त होने की कगार पे है। इस वीकेंड ऑलमोस्ट सारा रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा, फिर अब आराम से बस मार्केट रिजल्ट्स को पढ़ने के बाद जहां जाना है वहां जाएगा। करंट सिचुएशन में देखा जाए तो भर भर के नंबर्स आ रहे हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो इस कंपनी के नतीजे काफी कमजोर आते हुए दिखे हैं। मतलब पूरा ही ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने क्या कचड़ा कर दिया है। एक एक करके डिटेल शेयर करूं तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 230 करोड़ से घटकर 89.7 करोड़ पे आ गया है, तो बहुत ही ज्यादा खराब नंबर लग रहे हैं। रेवेन्यू कंपनी का 4400 करोड़ के सामने 4100 करोड़ पे है। मार्जिन 7.74% से 4.76% पे रह गए हैं, और एबिटा 340 करोड़ से 196 करोड़ पे। इस कंपनी के आईपीओ में लाइन लगाकर लोगों ने पैसा लगाया था, पैसा बनाया भी आईपीओ में, लेकिन मेरे को लगता है ये सब चौपट करने वाला है। अब ये नीचे जाने की तैयारी में है। काफी वीक नंबर है, मतलब डिसअपॉइंटिंग नंबर है। ऐसे नंबर देखने के बाद कचरा नंबर, मन करता है कि शेयर से दूर हो जाओ। बट कंपनी ब्रांड प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप का स्टॉक है डेफिनेटली, लेकिन किस लेवल पे खरीदना है अब उसको सोचना विचार करना पड़ेगा। अभी तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए इस स्टॉक को। अगला स्टॉक है दोस्तों यात्रा ऑनलाइन। इस स्टॉक को मैंने अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस भी किया है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, कि मेरे को लगता है ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। यात्रा ऑनलाइन के नंबर अगर आप पढ़ोगे ना थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, लेकिन ज्यादातर नंबर्स अच्छे हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो फिर मेरे को लगता है आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए और लंबी अवधि का व्यू बनाना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो तो फिर कहीं ना कहीं कल के सेशन में स्टॉक ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा कमजोर है। 10 करोड़ के सामने 8.3 करोड़ पे आया है, लेकिन बाकी हर एक पैरामीटर पे सुपर्ब नतीजे हैं। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू 235 करोड़ से 257 करोड़ पे, मार्जिन 5.74% से 8.8%, और एबिटा कंपनी का डबल हो गया ऑलमोस्ट 13.5 करोड़ से 22.6 करोड़। तो मेरे को लगता है नंबर्स ये इन्वेस्टमेंट वाले हैं। अगर कल गिर जाए तो निवेश के मौके तलाशिएगा। सिंपल लॉजिक है मेरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है करेक्शन दिख जाए आपको। अगला स्टॉक दोस्तों इसके रिजल्ट्स में आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, पतंजलि फूड्स। एडजस्टमेंट है, पहले मैं नॉर्मल नंबर शेयर करना चाहूंगा। 590 करोड़ का मुनाफा आया है 371 करोड़ के सामने। अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन खुश नहीं होना अभी, क्योंकि कंपनी को टैक्स क्रेडिट हुआ है 317 करोड़ का। अगर मैं ये एडजस्ट कर दूंगा तो फिर डिफरेंट नंबर हो सकता है, इसलिए मैं इस स्टॉक को यहां पे कट करता हूं। मेरे को लगता है ये काफी एडजस्टमेंट वाले नंबर्स हैं इसके। अगला स्टॉक है अमरा राजा। अमरा राजा बैटरीज की बात करी जाए, बहुत डिस्कस किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट परफॉर्मेंस नहीं आ रही है बिल्कुल। इस बार भी खराब परफॉर्मेंस है। 298 करोड़ से प्रॉफिट 140 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 3274 करोड़ से 3400 करोड़ है। तो रेवेन्यू बढ़ा है, मुनाफा घट गया बिकॉज ऑफ मार्जिन 12.41% से 10.97% पे मार्जिन रह गए हैं। एबिटा भी खराब है, 406 करोड़ से 374 करोड़, तो निराशाजनक नंबर कहूंगा। प्रोटीन ई टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए तो इसके नंबर्स इंप्रेसिव हैं, बढ़िया कहूंगा। मुनाफा 22.9 करोड़ से 22.5 करोड़ है। प्रॉफिट हल्का डिप कर गया है, लेकिन बाकी फ्रंट्स पे अच्छा लग रहा है। मेरे को लगता है प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है क्योंकि रेवेन्यू 202 करोड़ से 230 करोड़ है, तो रेवेन्यू बढ़ा है। मार्जिन बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं, 8.07% से 13.8%, और एबिटा 16.3 करोड़ से 31.6 करोड़। फिर भी प्रॉफिट कम है, तो शायद कुछ एडजस्टमेंट होगा, बट मैं पॉजिटिव लेके जाऊंगा इस कंपनी के नंबर्स को। अगला स्टॉक है केयर रेटिंग्स। ये कंपनी भी पसंद है मेरे को, और नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं। 27.8 करोड़ से 35.9 करोड़ का प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू 96.3 करोड़ से 112 करोड़ का रेवेन्यू है। मार्जिन 31.5 करोड़ से 35.98% है। एबिटा 30.4 करोड़ से 40.3 करोड़ है। तो पॉजिटिव नंबर्स मान के चलूंगा मैं इस कंपनी के, और मेरा मानना है स्टॉक भी ऊपर आना चाहिए। अगला स्टॉक है बायर क्रॉप साइंसेज। इस स्टॉक को दोस्तों नीचे बहुत डिस्कस किया मैंने कि एग्रोकेमिकल चलेगा, पर ये नहीं चले भैया। 6 महीने हो गए, 2 क्वार्टर खराब निकाल दिए, लेकिन फाइनली इन्वेस्टर्स को अब रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब दिल खुश कर देने वाले नंबर पेश करें इस कंपनी ने।
कमाल के नतीजे हैं। 34 करोड़ से मुनाफा 95.5 करोड़ का हो गया, डबल से भी ज्यादा। रेवेन्यू 1060 करोड़ से 1110 करोड़। मार्जिन्स 1.86% से 10.59% और एबिटा 20 करोड़ से 117 करोड़। सुपर्ब नंबर्स हैं, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर टाइप। आगे अमागी मीडिया लैब्स, इसके नतीजे देखें तो कंपनी 7.9 करोड़ के प्रॉफिट से 30.9 करोड़ पे आ गई है, बढ़िया। रेवेन्यू 330 करोड़ के सामने 400 करोड़ आ गया है, बढ़िया। ऑपरेशनल बेसिस पे लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, 90 लाख के घाटे के सामने 31 करोड़ का प्रॉफिट है और 7.7% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक करे हैं, तो पूरी तरीके से थम्स अप है। ऑर्चिड फार्मा सुपर डुपर फ्लॉप नतीजे, बिल्कुल बेकार हैं, ऐसा लग रहा है क्या कर दिया कंपनी ने ये। 20.8 करोड़ से प्रॉफिट लॉस में आ चुका है 12.6 करोड़ के, यानी मुनाफे से घाटे में है कंपनी। रेवेन्यू भी खराब हुआ है, 220 करोड़ से 207 करोड़। मार्जिन पूरे खत्म हो गए हैं, 12.13% जो मार्जिन होते थे आज की डेट में 0.76% रह गए हैं, टोटली डिसअपॉइंटिंग। एबिटा 26.4 करोड़ से 1.6 करोड़ तो गयो। RSWM, इस कंपनी के नतीजे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आई है, 8 करोड़ के घाटे के सामने 4.2 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू हल्की घटा है इस कंपनी का, 1200 करोड़ के सामने 1090 करोड़ है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 4.26% से 6.22% और एबिटा भी इंप्रूव हुआ है 51 करोड़ से 68 करोड़। तो नंबर्स मिले जुले टाइप हैं, लेट्स सी स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं दोस्तों। नंबर्स थोड़े वीक ही लग रहे हैं दोस्तों। मुनाफा 190 करोड़ से 205 करोड़ का जरूर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का 4824 करोड़ के सामने 5050 करोड़ है। यानी कंपनी ने क्या किया है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन अच्छा है, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा है, बट ऑपरेशनल बेसिस पे डिसअपॉइंटिंग है। मार्जिन 12.37% से घटकर 10.77% रह गए हैं और एबिटा 597 करोड़ से 540 करोड़ रह गया है। ओवरऑल नंबर्स को मैं साइड में रखते हुए मेरे को लगता है मजा नहीं आया। बाकी कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छे नंबर्स पेश करे हैं, तो कुछ ने काफी खराब नंबर पोस्ट करे हैं, और ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी सारे के सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।